गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे फैक्टर्स एक्सरसाइज नंबर 5.2। पहले हमने मल्टीपल्स पढ़े थे, अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स यानी कि जिसकी टेबल में आपके वो डिजिट्स आती हैं वो उस डिजिट के फैक्टर होते हैं। अच्छा, किसी भी डिजिट का फैक्टर 1 और वो डिजिट खुद, ये हमेशा होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। यानी कि आपको 12, 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। लेकिन फैक्टर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप ओरली टेबल बोल के जिस टेबल में वो डिजिट आती है वो लिख सकते हैं, और एक आप इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर्स दोनों मेथड से सेम होंगे। पहले मैं ये वाला मेथड बता रही हूँ। सबसे पहले 12 का डिवाइड 1 में, 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 12, 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3, 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो नहीं होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करा है। 6 से डिवाइड करते हैं तो 2, 7 से भी नहीं डिवाइड होता है, 8 से भी नहीं होता है, 9 से भी नहीं होता है, यानी कि 10 तक की डिजिट में और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और एक क्या बचा 12। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18। 18 के भी हमने सेम ऐसे ही करा है, पहले 1 से फिर 2 से, जिस टेबल में इसका डिवाइड जितनी बार में चाहता है वो हमने लिख लिया है, और उसमें से फिर हमने जो भी कॉमन है 1, 2, 3, 6, 9 और 18 वो यहाँ पे हमारे आ गए। ठीक है, अब देखो 24 का मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 की टेबल में आता है 12 बार, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 3 की टेबल में आता है वो हमने 3 लिख दिया। 4 में आता है, 5 में नहीं आता तो नहीं लिखा, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, फिर सीधे 12 में आता है, और 12 के बाद सीधे 24 में। तो इस तरीके से हमने ये सारे फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें सर्कल करके और छाट के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 15, 45 एंड 60 आर डिविजिबल कम्प्लीटली। इस तरीके से जब किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई डिजिट पूछते हैं जो कि डिवाइजेबल है कम्प्लीटली, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर सेम वही 15, 45 एंड 60, इनके फैक्टर्स निकाले, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकाल के और इस तरीके से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले है 7। 7 का फैक्टर निकालने के लिए 1 तो होगा ही होगा, हर डिजिट का फैक्टर होता है, और 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 6 में भी नहीं जाता, सीधे 7 की टेबल में 7 जाता है। तो इसके फैक्टर सिर्फ ये 1 और 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 9। 9 है 1 होगा ही होगा, 2 में नहीं जाता, 3 में 9 का टेबल जाता है, 4 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 6 में नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 8 में भी नहीं जाता, सीधे 9 में जाता है। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 3 और 9। इसकी ये जो बाकी की डिजिट्स है वो आपको खुद करनी है। ठीक है, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। अब आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि दो डिजिट्स दी हुई हैं उनके सेम वही कॉमन फैक्टर निकालने हैं और उन्हें अलग से स्ट्राइक करके लिखना है। सेम वही 8 एंड 12, 1 होगा ही होगा, 2 में जाता है, 4 में जाता है, 8 में जाता है, 12 भी 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 8 में। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उन्हें आपने यहाँ पे अलग निकाल के लिख दिया है। सिंपल है, आपको सिर्फ दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं और उन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। यानी कि 21 और 28 के आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। उसके लिए पहले 21 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 28 के फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन यानी कि 1 और 7, तो ये दोनों आपके कॉमन है। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 7, तो योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। ठीक है, इसका 6, 7 और 8 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। सेम वही हैं, डिजिट्स दी हुई हैं, फैक्टर्स निकालने हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इनका लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th 2 मिल्क कंटेनर्स फिल्ड विथ 20 लीटर एंड 30 लीटर मिल्क रेस्पेक्टिवली
What will be the greatest measurement of the container that can measure total milk of both container exactly? मैंने क्या बोला था, जब इस तरीके से पूछते हैं तो आप HCF निकालोगे। HCF निकालने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर कितने ml का है, 20 ml। देन सेकेंड कंटेनर है आपका 30 ml का। अब इन दोनों का ग्रेटेस्ट मेजरमेंट जो कि इन दोनों को कॉमनली मेजर कर सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 और 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये हमने 20 और 30 के फैक्टर्स निकाले हैं, उसके बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर निकाले हैं, और देन इन सब में से सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमने निकाला है, और वो है हमारा 10, और ये ही आपका आंसर है। ओके, ये सारे सम्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।